हेलो गाइस, अगर आप 2026 में सिलाई सीखना चाहते हो और अपना करियर सेट करना चाहते हो। सिलाई सीखने के लिए आपको एक मशीन चाहिए और मशीन आप खरीद सकते हो। नई मशीन भी आप खरीद सकते हो, 5,000, 5,500, 7,000 में आ जाता है। और आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो, आपका अगर बजट थोड़ा नहीं है तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और गाइस, आप मशीन तो ले लेना, उसके साथ ही साथ आप जैसे कि कैंची हो गया और टेप हो गया, चाक हो गया और मशीन का ऑयल हो गया। मशीन खरीदने के बाद ऑयल नहीं भी देते हैं, लेकिन आप ये सब रखना। और साथ ही साथ एक स्केल ज़रूर रखना गाइस, स्केल होना बहुत ज़रूरी है। उसको आप अच्छे से मार्किंग या लाइन आप दे सकते हो, उस तरीके से आप स्केल भी रख लेना। तो ये सारा चीज़ ये सिलाई में ये लगता है और ये नाप तोल में भी लगता है। तो इस तरीके से आप पहले शुरू में ये सब खरीद लेना। ये ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, इतना ही सामान में आप अच्छा खासा सिलाई कर सकते हो और इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन भी आप सिलाई सीख सकते हो और ऑफलाइन भी आप सीख सकते हो। आप के आस पास अगर ऑफलाइन सीखने वाला है ऑप्शन है तो आप लोग ऑफलाइन सीख सकते हो गाइस। और स्टार्टिंग में आप क्या सीखना, उसको डायरेक्ट आप सूट ही सिलूँगी या ब्लाउज ही सिलूँगी ऐसे मत बोलना, क्योंकि सूट में ब्लाउज में बहुत सारा ऐसे चीज़ रहता है, आप शुरू शुरू में उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे और आपका महीना ऐसे ही भर जाएगा और आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो शुरू शुरू में आप इस तरीके से सीखना कि आपका दिमाग में भी घुसे, जैसे कि छोटा छोटा चीज़ से आप स्टार्ट करना। जैसे आप हाफ पैंट बनाना जैसे बच्चे लोग का होता है ना, वैसे आप छोटे छोटे चीज़ में आप ना उसको सिखाओगे तो उस तरीके से उन लोग को दिमाग में आएगा। अगर आपका यह मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप सीख पाओगे तो बड़े से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको ना छोटे छोटे चीज़ बनाओगे तो छोटे छोटे चीज़ में जल्दी समझ में आता है और आप जल्दी भी कर पाओगे। तो इस तरीके से ना आप धीरे धीरे करके सिलाई सीख सकते हो और इस तरीके से आप करना गाइस, क्योंकि शुरू में मैं भी ऐसे गलती की थी। जैसे कि ब्लाउज में से ही मैं स्टार्ट करूँगी बोली थी और ब्लाउज से ही मैं स्टार्ट की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरा ऐसे ब्लाउज बनाने का बहुत सारा इच्छा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा था तो मैं सिल ही नहीं पा रही थी। मैं मुझसे गलती हुआ था, तो तभी मैं बता रही हूँ। आप कुछ भी करोगे ना, जैसे छोटे छोटे चीज़ से करना, जैसे छोटे बच्चे लोग का फ्रॉक बनाना, यही चीज़ से ना आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना सिलाई कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको ब्लाउज ही सीखना है तो स्टार्टिंग में आप एक डॉट वाला जो 1 डॉट वाला आता है ना, उसी से आप स्टार्ट करना। और वो सिंपल रहता है गाइस और बहुत सरल रहता है, उससे आप अच्छे से सीख पाओगे और उसको ही आप अच्छे से सीख लेना, जैसे कि आपका माइंड में घुस जाए और आप उसको बिना देखे कटिंग करके आप स्टिचिंग कर सकते हो। इस तरीके से आप माइंड में उसको सीख लेना और वो ब्लाउज अगर आप सिल पाओगे तो उसके बाद ही आप प्रिंसेस कट हो गया, कटोरी हो गया, डबल कटोरी हो गया, ये सब चीज़ ना आप सीख पाओगे। पहले तो 1 डॉट वाला आप सीख लेना, उसके बाद और एक ब्लाउज आता है गाइस 4 डॉट वाला, उसको आप अच्छे से बना लेना। 4 डॉट वाला भी बहुत सारे लोग पहनते हैं, वो भी बहुत अच्छा दिखता है। और जो 1 डॉट वाला बोली थी वो भी बहुत सारे लोग पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग ना कटोरी वाला बहुत सारा लोग पहनते हैं। कटोरी हो गया, कटोरी को ना आप जब 4 डॉट वाला सिल लोगे ना तो कटोरी ब्लाउज एक आध बार आप सीखोगे ना तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हो ना तो आप सिंपल ब्लाउज से ही स्टार्ट कर सकते हो और उससे आपको काफ़ी सारा मतलब हेल्पफुल होगा और अच्छे तरीके से भी आप बना पाओगे और आपको भी लगेगा कि मैं अभी कुछ सिल पा रही हूँ, कुछ कर पा रही हूँ। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो गाइस। और सीखने के लिए आप सीख रहे हो तो कॉटन फैब्रिक ही ज़्यादा इस्तेमाल करना गाइस। कॉटन फैब्रिक में आप अच्छे से सीख पाओगे और उससे ना एकदम अच्छे से सिलाई भी बैठता है और आपका ना जो हाथ है ना, हाथ भी अच्छे से बैठेगा और आप अच्छे तरीके से उससे ब्लाउज बना पाओगे। तो आपको लगेगा कि मैं सीख पाऊँगी। और फिसलना जैसे कपड़ा में आप कुछ बनाओगे ना तो उस ज़्यादा फिसलता है और आप संभाल नहीं पाओगे, फिर आप ना अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी ऐसे सोचोगे। तो गाइस, आप जब सीखने जाओगे ना तो कॉटन फैब्रिक ही ले लेना और उससे ही आप प्रैक्टिस करना
और आप देखना गाइस, आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना तो आप कुछ ही दिनों में अच्छे से अच्छे आप कपड़ा या ड्रेस कुछ भी बना सकते हो, ब्लाउज। तो इस तरीके से गाइस आप सीखोगे तो आपका सिलाई भी सक्सेस होगा और आप जल्दी और अच्छे से सीख पाओगे। और एक गलती गाइस हम लोग करते हैं, हम लोग एक आध कपड़ा बना लेते हैं सीखने के बाद और हमको लगता है कि हम कर पाएंगे, उसके बाद ना हम लोग बैठ जाते हैं और प्रैक्टिस करना हम छोड़ देते हैं। उसी में तो हम लोग चूक जाते हैं गाइस। तो आप जब एक आध तो आप सील लेते हो ना तो आप अपना काम को एकदम जारी रखना, कंटिन्यू करना, तो ही आपका सिलाई और आपका काम आगे बढ़ेगा और आपका सिलाई भी फिनिशिंग आएगा। तो इस तरीके से गाइस आप लोग कर सकते हो। लेकिन शुरू में यही सब मुझे थोड़ा गलती हो गया था, मैं जान गई हूँ बोल के मैं छोड़ दी थी, तो मुझसे हुआ था तो मैं आप लोगों से शेयर की हूँ। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। और इस सूट का आप अगर कटिंग और मेजरमेंट आप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं इस सूट का ना ऐसे कैसे कटिंग की हूँ, कितना है, ये सब उसका मेजरमेंट बताऊँगी। वैसे भी मैं शॉर्ट वीडियो में इसको बताने वाली हूँ। और इस तरीके से आपको देखना है तो आप इंतज़ार करना मेरे सूट का। और देखिए इतना ही कपड़ा 5 मीटर में बचा है, इसको मैं अभी आस्तीन के लिए कटिंग करूँगी। तो आप लोगों को भी ऐसे कुछ होगा, कपड़ा ज़्यादा दिखता है लेकिन कटिंग करने के बाद हम लोग के बाद इतना ही बचता है, उसी से हम जोड़ तोड़ करके आस्तीन बना लेते हैं कुछ फैब्रिक का। तो इस फैब्रिक का मुझे ऐसा ही हुआ, देखो इतना ही कपड़ा लंबा बच्चा है, इससे मुझे 2 सूट का आस्तीन निकालना है। और मुझे लगता है इस पर जॉइंट भी लगेगा तो मैं निकाल लूँगी। तो आप लोग भी इस तरीके से करना